जय श्री राम मित्रों। क्या आप सच में रामायण को जानते हैं? कई लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम ने माँ सीता को वनवास दिया और अग्नि परीक्षा ली, लेकिन वास्तव में क्या यह सच है? आज हम आपके सामने 10 ऐसे प्रमाण रखेंगे जो बताते हैं कि श्री राम ने कभी सीता का परित्याग किया ही नहीं और अग्नि परीक्षा केवल एक दिव्य लीला ही थी। वाल्मीकि रामायण में सीता वनवास का कोई उल्लेख नहीं है। ये कहानी गुप्त काल में लिखे गए उत्तरकांड जैसी रचनाओं में बाद में जोड़ी गई लगती है। मूल रामायण में तो श्री राम और सीता का सुखी जीवन और लंबे समय तक अयोध्या पर राज्य किया जाना वर्णित किया गया है। उत्तरकांड कहता है कि श्री राम ने माता सीता को जनता की आलोचना के कारण वन भेजा था, लेकिन ये मूल कथा नहीं है बॉस। कुछ परंपराओं में कहा गया है कि सीता जी ने लवकुश को वाल्मीकि आश्रम में उनके आध्यात्मिक विकास के लिए रखा था, न कि वनवास के कारण। भागवत पुराण में ये प्रसंग राजा के धर्म की मजबूरी बताया गया है। श्री राम का कार्य संदेह करना नहीं, बल्कि जनता की सोच और राजधर्म की रक्षा करना था, इसलिए ये प्रसंग यहाँ आया था। वहीं आध्यात्म रामायण के अनुसार ये एक दिव्य योजना थी। देवताओं ने माता सीता से कहा कि अब अवतार का समापन होने वाला है, तो माता सीता ने वनवास स्वीकार किया ताकि लीला पूर्ण हो सके। पद्म पुराण में एक अनोखी कथा है। एक तोते ने सीता मैया को श्राप दिया था कि जैसे वह अपने पति से अलग हुई, वैसे ही सीता मैया भी श्री राम से अलग होंगी। बाद में वही तोता धोबी क्रोधन बनकर जन्मा और उसकी बातों से वनवास की कथा जुड़ी थी। श्री रामचरितमानस के अनुसार भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अग्नि परीक्षा असली परीक्षा नहीं थी। श्री राम ने पहले ही माता सीता का एक मायावी रूप बनाया था और अग्निदेव ने असली सीता को सुरक्षित रखा और फिर वापस लौटा दिया, एक अग्नि परीक्षा के रूप में जो लीला की थी। यह सब एक दिव्य लीला थी। वहीं एक और प्रसंग आता है कि ऋषि भृगु, इनके श्राप के कारण विष्णु अवतारों में उनको हर बार पत्नी से वियोग सहना पड़ता है, तो संभवतः इसी श्राप का प्रभाव श्री राम और माता सीता पर भी पड़ा और उनको पृथक रहना पड़ा। एक विचारणीय बिंदु यह भी है कि अश्वमेध यज्ञ जब हुआ तो श्री राम ने माता सीता की स्वर्ण प्रतिमा रखवाई। यह उनकी निष्ठा और विश्वास का प्रतीक था। जैसे सोना कभी मलिन नहीं होता, वैसे ही माता सीता की पवित्रता भी अमिट है। आप लोगों ने गौर किया होगा, श्री राम ने अहिल्या, शबरी, तारा, मंदोदरी इन जैसी स्त्रियों को सम्मान दिया। तो क्या ऐसे श्री राम अपनी पत्नी पर संदेह कर सकते थे? स्पष्ट है, यह केवल बाद की कथा है। राम राज्य वस्तुतः आदर्श शासन था, लेकिन राजा से लोग पूर्णता की अपेक्षा रखते थे। यही लोकमत का दबाव भी था, जिसने श्री राम को ऐसे हृदय विदारक निर्णय लेने पर मजबूर किया। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड के श्लोकों में श्री राम स्वयं कहते हैं कि उन्होंने कभी सीता की पवित्रता पर संदेह नहीं किया। तो अग्नि परीक्षा केवल लोकमत के लिए हुई ताकि समाज में उनकी मर्यादा सिद्ध हो सके। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड का श्लोक है 118.17, नाहम जानामि वैदेहिं मनसापि कृतालयाम। अर्थात श्री राम कहते हैं कि उन्होंने कभी सीता की पवित्रता पर संदेह नहीं किया। इसी में आगे युद्धकांड का श्लोक नंबर 118.18 है, लोकानाम साक्षिकामर्थे मया चेदम प्रवर्तितम। यानी अग्नि परीक्षा उन्होंने संदेह के कारण नहीं, बल्कि लोकमत के लिए करवाई थी, ताकि सीता जी की मर्यादा सार्वजनिक रूप से सिद्ध हो। तो मित्रों, आज हमने देखा कि सीता का वनवास और अग्नि परीक्षा मूल रामायण का हिस्सा नहीं थे।
यह बात की जोड़ी हुई कड़ियाँ हैं जिनका उद्देश्य भिन्न भिन्न धार्मिक, सामाजिक और दार्शनिक संदेश देना था। लेकिन सच्चाई यही है कि भगवान श्री राम ने कभी माँ सीता का परित्याग नहीं किया। तो चलिए, जय जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कथाओं और भजनों की जानकारी के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। भक्ति आत्मा सागर अब केवल चैनल नहीं, एक अनुभव है, आनंद लीजिए।